जय श्री राम। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। मैं राहुल पांडे और आज हम लेकर आए हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पार्ट 2। इस वीडियो में हम समझेंगे सड़क निर्माण की 3 मुख्य परतों को, सबग्रेड, GSB और WMM। यही 3 परतें किसी भी हाईवे की मजबूती की असली नींव होती हैं। हर लेयर का अपना उद्देश्य है, अपनी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है और अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे क्वालिटी सुनिश्चित होती है। यह मंच सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर CI साइट के अनुभव और किताब के ज्ञान को एक साथ लाने का प्रयास है। तो आइए शुरू करते हैं। सबग्रेड से लेकर WMM तक के निर्माण के इस सफर के साथ। और इस सफर को समझने से पहले चलिए एक बार याद करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था, ताकि आगे का विषय और स्पष्ट हो सके। रिकैप ऑफ पार्ट 1। पिछले भाग में हमने देखा था कि सड़क की शुरुआत कहां से होती है। हर परियोजना की असली नींव होती है साइट प्रिपरेशन और अर्थवर्क। हमने समझा था कि क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, टॉप सॉइल रिमूवल और कटिंग फिलिंग जैसे काम केवल शुरुआती कदम नहीं होते, बल्कि पूरे हाईवे स्ट्रक्चर की गुणवत्ता इन्हीं पर निर्भर करती है। एम्बैंकमेंट फॉर्मेशन के दौरान उपयुक्त बोरो मटेरियल का चयन और उसका सही लेयर वाइज कंपैक्शन सड़क की लंबी उम्र का पहला वादा होता है। हर लेयर की फील्ड टेस्टिंग, उसका अप्रूवल और मॉइस्चर कंट्रोल ये साबित करते हैं कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब जब नींव तैयार हो चुकी है तो आगे बढ़ते हैं उस भावना की ओर जो हर निर्माण को जीवन देती है, निर्माण की भावना। द स्पिरिट ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण की भावना। हर सड़क एक कहानी है, एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी उस इंजीनियर की होती है जो धूप में, बारिश में और जमीन के बीच खड़ा होकर उस मिट्टी को सड़क में बदलता है। निर्माण का असली रूप तब समझ में आता है जब सबग्रेड मिट्टी की मजबूती बनती है, GSB उसे आधार देता है और WMM उस सड़क की आत्मा बन जाती है। हर लेयर, हर प्रोसेस अपने भीतर एक विज्ञान छिपाए होती है जो मूर्त, IRC और IS स्पेसिफिकेशंस के अनुसार तैयार की जाती है। कंस्ट्रक्शन केवल काम नहीं है, यह भरोसे की एक प्रक्रिया है जहां हर माप, हर स्तर और हर परीक्षण हर दिन एक नई सीख देता है। यही भावना इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की आत्मा है, क्योंकि हर परत सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि एक इंजीनियर की मेहनत, अनुशासन और मानक प्रक्रिया का परिणाम है। और यही है सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर CI की सोच, जहां साइट का अनुभव और ज्ञान मिलकर निर्माण की सच्ची भावना को जीवित रखते हैं। अब जब निर्माण की भावना समझ में आ गई तो देखते हैं यह भावना कैसे पहली परत सबग्रेड में आकार लेती है। सबग्रेड, मटेरियल पर्पस, सबग्रेड, सामग्री एवं उद्देश्य। अब जब हमने निर्माण की भावना को समझ लिया तो आइए देखते हैं कि वही भावना सड़क की पहली परत सबग्रेड में कैसे रूप लेती है। सबग्रेड दरअसल वह फाउंडेशन लेयर होती है जिस पर पूरी पेवमेंट स्ट्रक्चर खड़ी होती है। इसे नेचुरल सॉइल या बोरो अर्थ से तैयार किया जाता है और इसे इतना कॉम्पैक्ट किया जाता है कि ऊपर से आने वाला ट्रैफिक लो यूनिफॉर्म तरीके से नीचे की मिट्टी तक पहुंच सके। इसकी मिट्टी सामान्य नहीं होती, यह वो सॉइल होती है जो CBR यानी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो से स्ट्रेंथ साबित करती है। आमतौर पर सबग्रेड के लिए CBR 8% या उससे अधिक रखा जाता है,
जैसा कि IRC 37-2018 में बताया गया है। इसमें सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD मेंटेन किया जाता है, ताकि कंपैक्शन पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से हो। अगर मिट्टी कमजोर हो तो उसे स्टेबलाइज्ड सबग्रेड बनाया जाता है, ताकि फाउंडेशन स्थायी और मजबूत रहे। यही कारण है कि कहा जाता है, अगर फाउंडेशन सही कॉम्पैक्टेड है तो पेवमेंट की स्ट्रेंथ अपने आप टिकाऊ बन जाती है। और यही बात हमें याद दिलाती है, हर सड़क की ताकत उसकी ऊपरी सरफेस में नहीं, बल्कि नीचे की कॉम्पैक्टेड सबग्रेड में होती है। अब जब सबग्रेड की भूमिका समझ ली तो देखते हैं इसे साइट पर किस तरह तैयार किया जाता है। सबग्रेड प्रेपरेशन, सबग्रेड की तैयारी। अब जब हमने समझ लिया कि सबग्रेड क्या है और उसकी मजबूती क्यों जरूरी है, तो आइए देखते हैं साइट पर इसे कैसे तैयार किया जाता है। सड़क निर्माण की असली शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि सबग्रेड वही परत है जो पूरे पेवमेंट सिस्टम का भार सहती है। इसलिए इसकी कॉम्पैक्टनेस और समानता बहुत आवश्यक होती है। काम की शुरुआत होती है क्लियरिंग एंड ग्रबिंग से। साइट से झाड़ियां, जड़ें और मलबा हटाया जाता है, ताकि नेचुरल सॉइल साफ दिखाई दे, जैसा कि मोर्ट क्लॉज 201 में बताया गया है। इसके बाद आता है सेटिंग ऑफ फॉर्मेशन लेवल। अप्रूव्ड ड्राइंग्स और क्रॉस सेक्शन रेफरेंस के अनुसार फॉर्मेशन लेवल को फिक्स किया जाता है, ताकि पूरी अलाइनमेंट एक समान रहे। फिर एग्जिस्टिंग ग्राउंड को 97% ऑफ MDD तक कॉम्पैक्ट किया जाता है। अगर कहीं सॉफ्ट एरिया या वीक सॉइल मिले तो उसे स्कैरिफाई करके रिप्लेस किया जाता है, जैसा कि मोर्ट क्लॉज 305.2.2 में स्पष्ट किया गया है। अंत में किया जाता है मॉइस्चर एडजस्टमेंट, जहां सॉइल का कंटेंट ऑप्टिमम लिमिट तक मेंटेन किया जाता है, ताकि कंपैक्शन पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ हो सके। इंजीनियर के लिए यह याद रखना जरूरी है, सबग्रेड की कॉम्पैक्टनेस ही पेवमेंट की लाइफ तय करती है। अगर यह परत कमजोर है तो ऊपर की सारी परतें बेअसर हो जाती हैं। यही कारण है कि हर मजबूत सड़क की शुरुआत एक सटीक और समान रूप से कॉम्पैक्टेड सबग्रेड से होती है। सबग्रेड की तैयारी के बाद आता है अगला कदम, इसकी गुणवत्ता की जांच। सबग्रेड टेस्टिंग, रेफरेंस कोड्स, सबग्रेड परीक्षण एवं संदर्भ कोड्स। अब जब सबग्रेड की तैयारी पूरी हो चुकी है तो इसका सबसे अहम चरण शुरू होता है, टेस्टिंग। हर निर्माण की गुणवत्ता परीक्षण से सिद्ध होती है। सबग्रेड की ताकत और समानता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मानकों के अनुसार कई परीक्षण किए जाते हैं। सबसे पहले आता है फील्ड डेंसिटी टेस्ट, जो IS 2720 पार्ट 28 के अनुसार सैंड रिप्लेसमेंट मेथड या कोर कटर मेथड से किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि फील्ड डेंसिटी कम से कम 95% ऑफ MDD तक पहुंचे, जैसा कि मोर्ट क्लॉज 305.2.2 में निर्दिष्ट है। इसके बाद किया जाता है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, जिसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC वेरीफाई किया जाता है, ताकि कंपैक्शन सही तरीके से यूनिफॉर्म बना रहे। यह टेस्ट IS 2720 पार्ट 2 के अनुसार किया जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है CBR टेस्ट, यानी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। यही टेस्ट बताता है कि सबग्रेड की लोड बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है। आमतौर पर यह मानक 8% या उससे अधिक होना चाहिए, जैसा कि IRC 37-2018 में बताया गया है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में प्लेट लोड टेस्ट भी किया जाता है, जो सबग्रेड के डिफॉर्मेशन बिहेवियर का मूल्यांकन करता है। रेफरेंस है IRC 81-1997। इंजीनियर को यह याद रखना चाहिए, टेस्टिंग केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह भरोसे और गुणवत्ता का प्रमाण है। क्योंकि जब सबग्रेड पर हर टेस्ट पास होता है, तभी पेवमेंट की रिलायबिलिटी तय होती है। और यही टेस्टिंग निर्माण की सच्ची ईमानदारी को परिभाषित करती है। अब जब सभी टेस्ट सफल हो चुके हैं, तो देखते हैं फील्ड इवैल्यूएशन और अप्रूवल की प्रक्रिया। सबग्रेड फील्ड इवैल्यूएशन अप्रूवल सबग्रेड का फील्ड मूल्यांकन एवं स्वीकृति। सबग्रेड की तैयारी और परीक्षण के बाद आता है उसका सबसे महत्वपूर्ण चरण फील्ड इवैल्यूएशन और अप्रूवल। यही वह कदम है जहां एक इंजीनियर अपने काम पर हस्ताक्षर करता है। साइट पर विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, जहां आई या QA इंजीनियर सरफेस की यूनिफॉर्मिटी, ड्राइनेस और कैम्बर को जांचता है। अगर कहीं सॉफ्ट पैच या यील्डिंग सॉल दिखाई दे, तो उसे डेंसिटी टेस्ट से पहले सुधारना अनिवार्य होता है। इसके बाद होता है लेवल और स्लोप वेरिफिकेशन, जिसे ऑटो लेवल या टोटल स्टेशन से जांचा जाता है। सरफेस टॉलरेंस 20 mm तक स्वीकार्य रहती है, जैसा कि मोर्ट क्लॉज 305.4.2 में दिया गया है। फिर रिव्यू किया जाता है कंपैक्शन टेस्ट रिजल्ट्स का। फील्ड डेंसिटी टेस्ट से कम 97% ऑफ MBD और CBR वैल्यू कम से कम 8% रहनी चाहिए। रेफ IRC 37-2018। अगर यह मानक पूरे नहीं होते, तो रिकम्पैक्शन किया जाता है जब तक रिजल्ट संतोषजनक न हो। इसके बाद मॉइस्चर और सरफेस कंडीशन की जांच होती है। OMC के 2% के भीतर होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का पॉन्डिंग या क्रैक स्वीकार्य नहीं होता। अंत में इंजीनियर्स वेरिफिकेशन की जाती है। आई सभी फील्ड रिकॉर्ड्स, डेंसिटी शीट्स और लेवल चार्ट्स को क्रॉस वेरीफाई करता है। सभी पैरामीटर्स सही मिलने पर ही सबग्रेड अप्रूवल मेमो जारी किया जाता है। इंजीनियर के लिए यह समझना जरूरी है, टेस्टिंग केवल एक प्रक्रिया नहीं, यह भरोसे और गुणवत्ता का प्रमाण है। क्योंकि यहीं से शुरू होती है सड़क की असली विश्वसनीयता। अब जब सबग्रेड तैयार और अप्रूव हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं सड़क की अगली परत की ओर, GSB लेयर यानी ग्रैन्युलर सबबेस। ग्रैन्युलर सबबेस GSB लेयर मटेरियल पर्पस ग्रैन्युलर सबबेस परत, सामग्री एवं उद्देश्य। अब जब सबग्रेड तैयार और अप्रूव हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं सड़क की पहली स्ट्रक्चरल लेयर ग्रैन्युलर सबबेस यानी GSB की ओर। GSB सबग्रेड के ऊपर बनाई जाने वाली वह परत है जो पूरी पेवमेंट स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और ड्रेनेज प्रदान करती है। यही लेयर रोड की ड्यूरेबिलिटी तय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य 4 भागों में समझा जा सकता है: यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज, वर्किंग प्लेटफॉर्म और प्रोटेक्शन। GSB के लिए उपयोग होने वाला मटेरियल पूरी तरह स्पेसिफाइड होता है। क्रश्ड स्टोन, क्रश्ड ग्रेवल या कोर्स सैंड, रेफ मोर्ट टेबल 400 से 1। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 से कम, लिक्विड लिमिट 25 से कम और लॉस एंजेलिस अब्रेजन वैल्यू 40% से कम होनी चाहिए। डेलेटेरियस मटेरियल 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। रेफ मोर्ट क्लॉज 401.2। इंजीनियर को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, GSB लेयर पेवमेंट की बैकबोन है। यह नजर नहीं आती, पर पूरी सड़क की ताकत इसी पर टिकती है। अब देखते हैं इस परत को साइट पर कैसे बिछाया और कॉम्पैक्ट किया जाता है।
ग्रैन्युलर सबबेस GSB लेयर मटेरियल पर्पस ग्रेन्युलर सबबेस परत सामग्री एवं उद्देश्य। GSB लेयर फील्ड प्रोसेस टेस्टिंग GSB परत फील्ड प्रक्रिया और परीक्षण। अब जब हमने GSB की भूमिका और सामग्री समझ ली है, तो आइए देखते हैं कि इसे साइट पर किस प्रक्रिया से बिछाया और कॉम्पैक्ट किया जाता है। फील्ड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है स्प्रेडिंग प्रोसेस से। मटेरियल को अप्रूव्ड थिकनेस में लेयर करके पूरे लेवल पर फैलाया जाता है, जैसा कि मोड क्लॉज 401.4 में बताया गया है। इसके बाद आता है मॉइस्चर कंडीशनिंग, जहां मटेरियल में रिक्वायर्ड मॉइस्चर मिलाया जाता है ताकि कंपैक्शन पूरे क्षेत्र में यूनिफॉर्म रहे। कंपैक्शन के लिए वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग किया जाता है, जिसका स्टैटिक वेट 80 से 100 kN होता है। इससे रिक्वायर्ड डेंसिटी प्राप्त की जाती है। कम से कम 98% ऑफ MBD मॉडिफाइड प्रॉक्टोर टेस्ट सरफेस लेवल को ध्यानपूर्वक जांचा जाता है, जहां टॉलरेंस 10 mm तक स्वीकार्य होती है। हर कॉम्पैक्टेड लेयर की थिकनेस 200 mm से अधिक नहीं रखी जाती, ताकि कंपैक्शन पूरी तरह इफेक्टिव हो। अब बात करते हैं टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल की। मटेरियल की ग्रेडेशन वेरीफाई करने के लिए IS 2386 पार्ट 1 टेस्ट किया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट और फील्ड डेंसिटी की जांच IS 2720 के अनुसार होती है। जरूरत पड़ने पर प्लेट लोड टेस्ट IRC 81-1997 किया जाता है और अंतिम पुष्टि के लिए CBR वैल्यू कम से कम 30% या उससे अधिक रहनी चाहिए। इंजीनियर के लिए यह बात समझना बहुत जरूरी है। GSB की यूनिफॉर्म कंपैक्शन सड़क की स्मूथनेस तय करती है और टेस्टिंग ही उसकी विश्वसनीयता का प्रमाण होती है। याद रखिए, मजबूत पेवमेंट हमेशा सही कॉम्पैक्टेड GSB पर खड़ा होता है। GSB की टेस्टिंग और कंपैक्शन के बाद आता है अगला चरण, उसकी लेइंग प्रोसेस और लेवल कंट्रोल। GSB लेइंग कंपैक्शन प्रोसेस GSB परत की बिछाई एवं सघनकरण प्रक्रिया। अब जब हमने GSB की मटेरियल प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग समझ ली है, तो आइए जानते हैं इसकी लेइंग और कंपैक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है मटेरियल स्प्रेडिंग। अप्रूव्ड GSB मटेरियल को पेवर या ग्रेडर की मदद से रिक्वायर्ड थिकनेस और प्रॉपर लेवल में फैलाया जाता है। लूज थिकनेस आमतौर पर 200 mm से अधिक नहीं रखी जाती। रेफ मोड क्लॉज 401.3। इसके बाद किया जाता है मॉइस्चर कंडीशनिंग ONC, जहां मटेरियल को ऑप्टिमम मॉइस्चर तक लाया जाता है ताकि यूनिफॉर्म कंपैक्शन प्राप्त हो सके। फिर आता है सबसे अहम चरण, रोलिंग और कंपैक्शन। वाइब्रेटरी रोलर 80 से 100 kN स्टैटिक वेट का उपयोग करके कम से कम 8 पासेस तक रोलिंग की जाती है, जब तक सरफेस मूवमेंट बंद न हो जाए। कंपैक्शन के बाद रिक्वायर्ड डेंसिटी 98% ऑफ MBD मॉडिफाइड प्रॉक्टोर टेस्ट तक वेरीफाई की जाती है। इसके बाद होती है सरफेस लेवल फिनिशिंग। सरफेस टॉलरेंस 10 mm के भीतर रखी जाती है ताकि GSB लेयर स्मूथ और नेक्स्ट लेयर बॉन्डिंग के लिए तैयार रहे। इंजीनियर के लिए यह समझना जरूरी है, स्मूथ और इवनली कॉम्पैक्टेड GSB लेयर ही रोड की ड्यूरेबिलिटी और लेयर बॉन्डिंग का आधार बनती है। रोलर की स्पीड, ओवरलैप और मॉइस्चर बैलेंस ही पेवमेंट की सर्विस लाइफ तय करते हैं। यह स्लाइड यह दर्शाती है कि GSB की लेइंग और कंपैक्शन केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रिसिजन, टेस्टिंग और इंजीनियर्स जजमेंट का संयोजन है, जो पूरे पेवमेंट की दीर्घकालिक मजबूती का आधार बनती है।
GSB मटेरियल डिलीवरी इंस्पेक्शन। GSB सामग्री की आपूर्ति एवं निरीक्षण। अब बात करते हैं GSB मटेरियल की आपूर्ति और निरीक्षण की, क्योंकि सड़क की मजबूती सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि सही मटेरियल सोर्स से शुरू होती है। GSB मटेरियल हमेशा अप्रूव्ड क्वारी सोर्स से लाया जाता है, जैसा कि मोर्थ क्लॉज 111 और 112 में निर्दिष्ट है। हर ट्रक लोड पर ग्रेडेशन और मॉइस्चर कंटेंट की जांच की जाती है ताकि मटेरियल अप्रूव्ड लिमिट्स के भीतर रहे। मटेरियल को ड्राई क्लीन ग्राउंड पर स्टैक किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कंटामिनेशन न हो। कोर्स और फाइन फ्रैक्शंस को अलग अलग रखा जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। ओवरसाइज्ड पार्टिकल्स और एक्सेस फाइन्स को साइट पर ही विजुअल इंस्पेक्शन के बाद हटा दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है क्वालिटी इंस्पेक्शन अप्रूवल। इंजीनियर सोर्स अप्रूवल और क्वालिटी सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करता है। रैंडम सैंपलिंग IS 2430 के अनुसार की जाती है और सिव एनालिसिस IS 2386 पार्ट 1 तथा मोर्थ टेबल 400 से 1 के रेफरेंस पर कंफर्म की जाती है। CBR टेस्ट से डिजाइन कंफर्मेशन ली जाती है और तभी मटेरियल को साइट यूज के लिए अप्रूव किया जाता है। इंजीनियर के लिए यह बात याद रखना जरूरी है। अप्रूव्ड सोर्स, प्रॉपर स्टैकिंग और वेरीफाइड ग्रेडेशन, यही 3 बातें तय करती हैं कि रोड की ड्यूरेबिलिटी बेस से शुरू होती है या वहीं खत्म हो जाती है। अब जब मटेरियल अप्रूवल मिल चुका है तो देखते हैं कि इस अप्रूव्ड GSB को साइट पर सही लेवल और यूनिफॉर्मिटी से कैसे बिछाया जाता है। GSB स्प्रेडिंग लेवल कंट्रोल। GSB की परत बिछाने एवं स्तर नियंत्रण प्रक्रिया। अब बात करते हैं GSB की परत बिछाने और उसके लेवल कंट्रोल की प्रक्रिया की। यह वो चरण है जहां मटेरियल की यूनिफॉर्मिटी और रोड की स्मूथनेस तय होती है। अप्रूव्ड GSB मटेरियल को मोटर ग्रेडर या पेवर की मदद से फॉर्मेशन लेवल पर फैलाया जाता है। लूज थिकनेस आमतौर पर 200 mm तक रखी जाती है ताकि कॉम्पैक्टेड थिकनेस यूनिफॉर्म बनी रहे। स्प्रेडिंग के दौरान मटेरियल को कंटिन्यूअसली चेक किया जाता है ताकि सेग्रीगेशन न हो और पूरा सरफेस समान दिखाई दे। मटेरियल को हल्की मॉइस्ट कंडीशन में स्प्रेड करना सबसे उपयुक्त रहता है। रेफ मोर्थ क्लॉज 401.3। साइड स्लोप्स पर भी मटेरियल की थिकनेस यूनिफॉर्म रहनी चाहिए ताकि रोड एजेस मजबूत बने और ड्रेनेज परफॉर्मेंस प्रभावित न हो। अब बात करते हैं लेवल सरफेस कंट्रोल की। सरफेस लेवल को ऑटो लेवल या टोटल स्टेशन से वेरीफाई किया जाता है और सरफेस टॉलरेंस 10 mm तक रखी जाती है। रेफ मोर्थ क्लॉज 401.4 क्रॉस स्लोप और कैम्बर अप्रूव्ड ड्राइंग्स के अनुसार वेरीफाई किए जाते हैं और हर डे की इंस्पेक्शन एंट्री साइट लॉग बुक में मेंटेन की जाती है। इंजीनियर के लिए यह समझना जरूरी है GSB की सही बिछाई और लेवल कंट्रोल रोड की स्मूथनेस, ड्रेनेज परफॉर्मेंस और पेवमेंट की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तय करते हैं। एक लेवलिंग स्ट्रोक में की गई लापरवाही आने वाले सालों तक सड़क के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। अब जब GSB का लेवल और बिछाई सुनिश्चित हो गया तो देखते हैं इसकी कंपैक्शन और क्वालिटी वेरिफिकेशन प्रक्रिया। GSB कंपैक्शन क्वालिटी वेरिफिकेशन। GSB परत का संपीड़न एवं गुणवत्ता सत्यापन। अब हम GSB लेयर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, कंपैक्शन और क्वालिटी वेरिफिकेशन। यहीं से तय होती है रोड सरफेस की स्ट्रेंथ, राइड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी।
कंपैक्शन के लिए उपयोग होता है वाइब्रेटरी रोलर, जिसका स्टैटिक वेट 80 से 100 kN होता है। रोलिंग हमेशा एजेस से सेंटर की ओर की जाती है ताकि शविंग या डिस्प्लेसमेंट से बचा जा सके। हर पास पिछले पास के परपेंडिकुलर चलता है, जिससे यूनिफॉर्म डेंसिटी पूरी लेयर में प्राप्त हो सके। रेफ मोर्थ क्लॉज 401.4 मटेरियल को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC पर मेंटेन किया जाता है, जैसा कि IS 2720 पार्ट 8 में बताया गया है, ताकि कंपैक्शन पूरे सेक्शन में समान रहे। कंपैक्शन के बाद किया जाता है डेंसिटी वेरिफिकेशन, जहां फील्ड डेंसिटी टेस्ट IS 2720 पार्ट 28 के अनुसार कम से कम 98% ऑफ MDD मॉडिफाइड प्रॉक्टोर टेस्ट प्राप्त होना चाहिए। टेस्टिंग रैंडम इंटरवल्स पर की जाती है, मिनिमम एक टेस्ट पर 500 SQ मीटर एरिया। इसके बाद होती है क्वालिटी पैरामीटर्स टेस्टिंग। लेट लोड टेस्ट रेफ IRC 811997 और CBR वैल्यू कंफर्मेशन रेफ IRC 372018, जो पेवमेंट की स्ट्रक्चरल रिलायबिलिटी को साबित करते हैं। इंजीनियर के लिए यह समझना जरूरी है, यूनिफॉर्म कंपैक्शन ही रोड सरफेस की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान है। हर पास, हर टेस्ट एक भरोसे की कहानी कहता है, वो भरोसा जो हर अच्छी सड़क की नींद में होता है। अब जब GSB की कॉम्पैक्टेड सरफेस तैयार है, तो देखते हैं फाइनल अप्रूवल से पहले किन चेक्स की जरूरत होती है। GSB लेवल चेकिंग फाइनल अप्रूवल बिफोर WMM GSB। सतह का स्तर परीक्षण A1W.MM। कार्य से पूर्व स्वीकृति। अब हम पहुंचते हैं GSB लेयर के अंतिम चरण पर, लेवल चेकिंग और फाइनल अप्रूवल। यह वो कदम है जहां प्रिसिजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ खड़ी होती हैं। सबसे पहले होता है सरफेस लेवल चेकिंग। GSB टॉप लेवल को ऑटो लेवल या टोटल स्टेशन से वेरीफाई किया जाता है, ताकि सरफेस टॉलरेंस 10 mm के भीतर रहे, जैसा कि मोर्थ क्लॉज 401.4 में स्पष्ट बताया गया है। क्रॉस स्लोप और कैम्बर अप्रूव्ड ड्राइंग्स के अनुसार कंफर्म किए जाते हैं। इसके बाद आता है सरफेस फिनिश और क्लेanलीनेस। लूज मटेरियल या डस्ट को एयर जेट या ब्रश से हटाया जाता है। किसी भी डिफेक्टिव एरिया को स्कैरिफाई करके दोबारा कॉम्पैक्ट किया जाता है, जब तक सरफेस परफेक्टली यूनिफॉर्म न हो जाए। ड्रेनेज और एज कंडीशन को भी इंश्योर किया जाता है, ताकि मॉइस्चर इंग्रेस से बचाव हो और WMM लेयर के लिए बेस स्टेबल रहे। अंत में होता है इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन। इंजीनियर और कॉन्सेशनर की Q18 मिलकर जॉइंट इंस्पेक्शन करती है। लेवल और डेंसिटी रिकॉर्ड्स वेरीफाई होने के बाद इंजीनियर रिटन क्लियरेंस जारी करता है, जिससे WMM लेइंग की अनुमति मिलती है। इंजीनियर के लिए यह समझना जरूरी है, लेवल एक्यूरेसी और सरफेस क्लेanलीनेस ही अपर लेयर की राइड क्वालिटी और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ तय करते हैं, क्योंकि अप्रूवल केवल एक सिग्नेचर नहीं, बल्कि इंजीनियर की ईमानदारी और रोड की क्वालिटी का प्रमाण होता है। अब जब GSB पूरी तरह तैयार और अप्रूव हो चुकी है, तो बढ़ते हैं अगली परत WMM की ओर, जहां स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ असल में आकार लेती है। WMM लेयर मटेरियल पर्पस W.MM। परत सामग्री एवं उद्देश्य। अब हम पहुंच गए हैं सड़क की अगली स्ट्रक्चरल लेयर पर, वेट मिक्स मैकाडम यानी WMM। यह लेयर सड़क की बैकबोन है, जहां स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और स्मूथनेस तीनों एक साथ विकसित होती हैं।
WMN लेयर का मुख्य उद्देश्य है यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि GSB से ऊपर आने वाला सारा भार समान रूप से फैल सके। यह पेवमेंट सिस्टम की ओवरऑल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को तय करती है। दूसरा उद्देश्य है हाई स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। मैकेनिकली मिक्स्ड एग्रीगेट्स एक डेंस इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ट्रैफिक लोड को सहते हैं और डिफॉर्मेशन को रोकते हैं। तीसरा उद्देश्य है ड्रेनेज लेयर का नियंत्रण। वेल ग्रेडेड WMN मॉइस्चर रिटेंशन और सीपेज कंट्रोल में मदद करता है, जिससे बेस लेयर लंबे समय तक मजबूत रहती है। चौथा है वर्किंग प्लेटफॉर्म। बिटुमिनस लेयर्स BBMBC को सपोर्ट देने के लिए एक स्मूथ हार्ड सरफेस तैयार करना। अब बात करते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की। एग्रीगेट्स हमेशा क्रश्ड, क्लीन और एंगुलर होने चाहिए ताकि प्रॉपर इंटरलॉक बन सके। ग्रेडेशन को मोर्ट टेबल 400 से 10 क्लॉज 406 के अनुसार रखा जाता है। अपर WMN के लिए मैक्सिमम साइज 25 mm और लोअर WMN के लिए 75 mm होती है। लॉस एंजेलिस अब्रेजन वैल्यू 40% से कम, फ्लैकीनेस इंडेक्स 15% से कम रहना चाहिए। बाइंडर के रूप में क्वारी डस्ट या स्क्रीनिंग्स उपयोग होते हैं और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 से कम रहना चाहिए। मिक्सिंग के लिए पानी क्लीन और इम्प्योरिटी फ्री होना जरूरी है और यह हमेशा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC पर मेंटेन किया जाता है। इंजीनियर के लिए एक बात याद रखना जरूरी है, WMN की असली ताकत उसके इंटरलॉक में नहीं बल्कि उसकी यूनिफॉर्मिटी में होती है। हर एग्रीगेट पार्टिकल का सही मॉइस्चर और सही ग्रेडेशन ही सड़क की असली मजबूती तय करता है। अब जब WMN की भूमिका और सामग्री स्पष्ट है, तो देखते हैं इसकी फील्ड प्रोसेस और टेस्टिंग कैसे होती है। WMN लेयर फील्ड प्रोसेस टेस्टिंग W.MA फील्ड प्रक्रिया एवं परीक्षण। अब हम बात करते हैं WMN लेयर की फील्ड प्रोसेस और टेस्टिंग की। यहीं पर मटेरियल सिलेक्शन की थ्योरी और एक्चुअल साइट एग्जीक्यूशन आपस में जुड़ते हैं। सबसे पहले आता है मटेरियल मिक्सिंग। एग्रीगेट्स और वाटर को मैकेनिकल मिक्सिंग प्लांट में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC पर मिक्स किया जाता है। मिक्स यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर पार्टिकल पर फाइन मटेरियल की प्रॉपर कोटिंग होनी चाहिए, जैसा कि मोर्ट क्लॉज 406.3 में दिया गया है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। मिक्स्ड मटेरियल को टिपर्स के माध्यम से साइट तक पहुंचाया जाता है। डंपर अनलोडिंग हमेशा कंट्रोल्ड मैनर में होती है ताकि सेग्रीगेशन या मॉइस्चर लॉस न हो। अब आता है स्प्रेडिंग। मटेरियल को पेवर फिनिशर या मोटर ग्रेडर से फैलाया जाता है अप्रूव्ड थिकनेस में, ताकि कॉम्पैक्टेड लेयर 200 mm से अधिक न हो। क्रॉस स्लोप और कैम्बर अप्रूव्ड ड्राइंग्स के अनुसार मेंटेन किया जाता है। फिर होता है कंपैक्शन। कंपैक्शन वाइब्रेटरी रोलर से किया जाता है, जिसका स्टैटिक वेट 80 से 100 kN होता है। हर पास परपेंडिकुलर रखा जाता है ताकि यूनिफॉर्म डेंसिटी प्राप्त हो सके। मिनिमम 8 से 10 पासेस तक रोलिंग की जाती है, जब तक सरफेस पर कोई विजिबल मूवमेंट न दिखे। सरफेस फिनिश के दौरान सेग्रीगेशन फ्री और स्मूथ सरफेस इंश्योर की जाती है। किसी भी क्रैक या लूज जोन को स्कैरिफाई करके दोबारा कॉम्पैक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल की। हर WMN लेयर पर फील्ड टेस्टिंग आवश्यक है। ग्रेडेशन टेस्ट IS 2386 पार्ट 1, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट IS 2720 पार्ट 2
और फील्ड डेंसिटी टेस्ट IS 2720 पार्ट 28 किए जाते हैं। CBR वैल्यू कंफर्मेशन यदि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन मांगे तो किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि फील्ड डेंसिटी कम से कम 98% ऑफ MDD हो और CBR वैल्यू 30% या अधिक प्राप्त हो। इंजीनियर के लिए यह याद रखना जरूरी है। WMM की कॉम्पैक्टेड सरफेस ही रोड की लोड ट्रांसफर की है। जब डेंसिटी और OMC दोनों कंट्रोल में हो तो पेवमेंट की स्ट्रेंथ अपने आप बन जाती है। अब जब WMM की फील्ड प्रोसेस और टेस्टिंग क्लियर है तो देखते हैं इसकी लेइंग और कंपैक्शन प्रोसेस स्टेप। WMM लेइंग कंपैक्शन प्रोसेस W.MM बिछाई एवं संपीड़न प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं WMM लेयर की लेइंग और कंपैक्शन प्रोसेस की। यह प्रोसेस वह स्टेज है जहां इंजीनियर की प्रिसिजन, टेस्टिंग और वर्कमैनशिप साथ मिलकर पेवमेंट की रिलायबिलिटी तय करते हैं। सबसे पहले आता है सरफेस प्रिपरेशन। GSB लेयर को साफ, सूखा और अप्रूव्ड कंडीशन में तैयार किया जाता है। सरफेस लाइटली स्प्रिंकल्ड होनी चाहिए ताकि WMM मिक्स का पानी एब्जॉर्ब न हो। फिर होता है स्प्रेडिंग। मिक्स्ड मटेरियल को टिपर्स से अनलोड कर पेवर फिनिशर या मोटर ग्रेडर से फैलाया जाता है। कॉम्पैक्टेड थिकनेस लगभग 225 से 250 mm रखी जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स स्टैगर्ड रखे जाते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। क्रॉस स्लोप और कैम्बर ड्राइंग्स के अनुसार मेंटेन किए जाते हैं। अब आता है कंपैक्शन प्रोसेस। रोलिंग एजेस से शुरू होकर सेंटर तक की जाती है। कंपैक्शन वाइब्रेटरी रोलर से होती है जिसका स्टैटिक वेट 80 से 100 kN होता है। हर पास परपेंडिकुलर रखा जाता है ताकि यूनिफॉर्म डेंसिटी मिले। मिनिमम 8 से 10 पासेस रिक्वायर्ड होते हैं जब तक कोई विजिबल मूवमेंट न दिखे। एज कंपैक्शन बॉन्डिंग और जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। फील्ड डेंसिटी हमेशा 98% ऑफ MDD से कम नहीं होनी चाहिए और यह वेरीफाई किया जाता है IS 2720 पार्ट 28 के अनुसार। इंजीनियर के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है। हर पास, हर रीडिंग और हर सिग्नेचर पेवमेंट की लाइफ तय करते हैं, क्योंकि WMM की बिछाई और संपीड़न में ही रोड की असली लाइफ बसती है। अब जब WMM की लेइंग और कंपैक्शन पूरी हो चुकी है तो देखते हैं इसकी टेस्टिंग और फाइनल अप्रूवल प्रक्रिया। WMM फील्ड टेस्टिंग आई अप्रूवल W.MM फील्ड परीक्षण एवं स्वतंत्र अभियंता द्वारा स्वीकृति। हर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की पहचान उसके टेस्टिंग और अप्रूवल से होती है। अब बात करते हैं WMM लेयर की फील्ड टेस्टिंग और इंडिपेंडेंट इंजीनियर अप्रूवल की। फील्ड टेस्टिंग प्रोसेस शुरू होती है फील्ड डेंसिटी टेस्ट से, जो IS 2720 पार्ट 28 के अनुसार किया जाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 98% ऑफ MDD मॉडिफाइड प्रॉक्टोर टेस्ट। हर 250 स्क्वायर मीटर एरिया पर एक टेस्ट किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित हो सके। इसके बाद आता है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, जो IS 2720 पार्ट 2 के अनुसार किया जाता है। मॉइस्चर हमेशा OMC 2% के अंदर रहना चाहिए ताकि कंपैक्शन सही हो। फिर किया जाता है ग्रेडेशन टेस्ट। IS 2386 पार्ट 1 के अनुसार मटेरियल की कंप्लायंस वेरीफाई की जाती है। थिकनेस और सरफेस लेवल रीडिंग्स टोटल स्टेशन से चेक की जाती हैं। सरफेस टॉलरेंस 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल फ्लो की। सारे फील्ड टेस्ट रिजल्ट्स, डेंसिटी, मॉइस्चर, ग्रेडेशन,
साइट QA इंजीनियर कंपाइल करता है। इन रिपोर्ट्स को इंडिपेंडेंट इंजीनियर को सबमिशन के लिए भेजा जाता है। इंस्पेक्शन के दौरान इंडिपेंडेंट इंजीनियर सारे डेटा वेरीफाई करता है और साइट पर जॉइंट इंस्पेक्शन करता है। अगर सारे पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशन के अनुसार मिलते हैं तो लेयर को अप्रूव्ड फॉर WMM घोषित किया जाता है। यदि किसी पैरामीटर में डेविएशन पाया जाता है तो नॉन कॉन्फॉर्मेंस रिपोर्ट NCR जारी की जाती है ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। इंजीनियर के लिए यह याद रखना जरूरी है, टेस्टिंग सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, यह उस भरोसे की मुहर है जो हर लेयर को स्ट्रेंथ देती है। अगर WMM लेयर सही कॉम्पैक्टेड है तो उसके ऊपर आने वाली बिटुमिनस लेयर डेकेड्स तक टिकती है। और यही है कंस्ट्रक्शन की असली पहचान, जहां हर रीडिंग एक जिम्मेदारी है और हर अप्रूवल एक इंजीनियर की ईमानदारी का प्रमाण। अब जब WMM अप्रूवल मिल चुका है तो देखते हैं DBM से पहले की अंतिम जांच, लेवल चेकिंग और सरफेस वेरिफिकेशन। WMM लेवल चेकिंग फाइनल अप्रूवल बिफोर DBMW.MA। स्तर जांच एवं DBM कार्य से पूर्व अंतिम स्वीकृति। हर लेयर का असली मूल्य तब तय होता है जब उसे फाइनल अप्रूवल मिलता है। अब हम बात करते हैं WMM लेयर की लेवल चेकिंग और फाइनल अप्रूवल की, जो बिटुमिनस लेयर से पहले की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे पहले होता है सरफेस चेकिंग वेरिफिकेशन। लेवल और क्रॉस स्लोप टोटल स्टेशन से वेरीफाई की जाती है। सरफेस टॉलरेंस 10 mm तक ही स्वीकार्य होती है, जैसा कि मोर्थ क्लॉज 406.5.2 में दिया गया है। कैम्बर और लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल हर 25 मीटर पर चेक किया जाता है। सरफेस की क्लेनलीनेस सुनिश्चित की जाती है। लूज पार्टिकल्स या सेग्रीगेटेड जोन्स एयर ब्लोअर या ब्रश से साफ किए जाते हैं। एज कंपैक्शन और ड्रेनेज को भी वेरीफाई किया जाता है। साइड एजेस कॉम्पैक्टेड और सील्ड होनी चाहिए ताकि रेन वाटर से कोई डैमेज न हो। टेम्परेरी साइड ड्रेन्स भी चेक किए जाते हैं ताकि प्रॉपर वाटर फ्लो बना रहे। अब बात करते हैं अप्रूवल प्रोसीजर की। जॉइंट इंस्पेक्शन इंडिपेंडेंट इंजीनियर (IE) और कंसेशनर की QA टीम द्वारा की जाती है। सरफेस प्रोफाइल, डेंसिटी और ग्रेडेशन की रिपोर्ट्स रिव्यू की जाती हैं। टेस्टिंग पैरामीटर्स कंफर्म होने के बाद फील्ड डेंसिटी टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट और ग्रेडेशन टेस्ट की रिपोर्ट्स सबमिट की जाती हैं। यदि सारे पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशन के अनुसार मिलते हैं तो लेयर को अप्रूव्ड फॉर DBM लेइंग घोषित किया जाता है। अगर किसी पैरामीटर में डेविएशन पाया जाता है तो NCR नॉन कॉन्फॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की जाती है ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। इंजीनियर के लिए यह बात याद रखना जरूरी है, फाइनल अप्रूवल सिर्फ सिग्नेचर नहीं होता, यह रोड की ड्यूरेबिलिटी की गारंटी है। यह वो भरोसा है जो ट्रैफिक के हर पास के साथ साबित होता है। अब जब WMM लेयर पूरी तरह तैयार और अप्रूव हो चुकी है तो अगले भाग में चलते हैं बिटुमिनस लेयर कंस्ट्रक्शन की ओर। नेक्स्ट पार्ट 3 बिटुमिनस लेयर कंस्ट्रक्शन रिव्यू। अगला चरण बिटुमिनस परत निर्माण। अब तक हमने सबग्रेड, GSB और WMM लेयर्स की पूरी प्रक्रिया समझ ली है। इन तीनों लेयर्स ने रोड की फाउंडेशन को पूरी ताकत और स्थिरता दी है। अब हम पहुंचते हैं अगले चरण पर, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, जहां स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग और स्मूथनेस एक साथ मिलती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे प्राइम कोट और टैग कोट की,
जो WMM और DBM के बीच बॉन्डिंग के लिए जरूरी बिटुमिनस कोटिंग है। फिर आएगा DBM डेंस बिटुमिनस मैकेडम, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और लोड बेरिंग लेयर है। और अंत में BC बिटुमिनस कंक्रीट, जो रोड सरफेस को स्मूथ, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल बनाता है। हम टेम्परेचर चेक्स, कोर एक्सट्रैक्शन और बाइंडर कंटेंट टेस्टिंग पर भी बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि राइट क्वालिटी और लॉन्जेविटी कैसे कंट्रोल में रखी जाती है। इंजीनियर के लिए याद रखना जरूरी है, बेस लेयर रोड की नींव है, पर बिटुमिनस लेयर उसकी पहचान है। यहीं पर स्ट्रेंथ और स्मूथनेस एक साथ दिखाई देती है। और अब इस पार्ट के अंत में CI के उद्देश्य और सोच को एक बार फिर से याद करते हैं। आप देख रहे थे सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर CI, जहां सड़क निर्माण, कंसेशन एग्रीमेंट्स और QA/QC से जुड़ी हर जानकारी प्रैक्टिकल तरीके से समझाई जाती है। हमारा उद्देश्य सिंपल है, फील्ड से क्लासरूम तक रियल नॉलेज पहुंचाना, क्योंकि हर इंजीनियर को सीखने का हक है। अगर आपने यह वीडियो उपयोगी पाया तो CI YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले पार्ट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर सिविल इंफ्रा हैंडल से। और याद रखिए, नॉलेज इज पावर बट ओनली व्हेन शेयर्ड। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम बिटुमिनस लेयर कंस्ट्रक्शन की पूरी प्रक्रिया सीखेंगे। जय श्री राम।